एसेट्स का मीन होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा पहुंचाए, इकोनॉमिकल बेनिफिट दे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर, उसी को हम बोलते हैं एसेट्स। अब जो एसेट्स हमारे होते हैं तीन तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट एंड द फिक्टिशियस एसेट्स। जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो अर्निंग पोटेंशियल है, जो अर्निंग कैपेसिटी है किसी भी फर्म की, उसको बढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं फिक्स एसेट्स। और ये कोई रीसेल के लिए नहीं होते। अब जो फिक्स एसेट्स हमारे होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंटेंजिबल एंड दी टेंजिबल। इंटेंजिबल के अंदर आपके गुडविल आ गई, आपके पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, परमिट। और आपके टेंजिबल के अंदर फॉर एग्जांपल मशीनरी आ गया, आपका फर्नीचर आ गया, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, ठीक है। तो ये आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं। अब बच्चों को यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर जो ये फिक्स एसेट्स होते हैं ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, कि जो लैंड है ये कैसे बढ़ाता है अर्निंग कैपेसिटी का, गुडविल कैसे बढ़ा देता है अर्निंग कैपेसिटी को। तो देखो अगर सपोज करो कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की शॉर्टेज है, कोई भी सामान है, ठीक है। अब कंपनी कुछ नई मशीनरी परचेज करती है, उससे प्रोडक्शन बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ने से उसके पास क्वांटिटीज़ आ गई ज़्यादा सेल करने के लिए, और उसने वो सेल किया मार्केट के अंदर, तो उससे उसके पास ज़्यादा मुनाफा जनरेट होकर आएगा, क्योंकि उसकी सेल बढ़ रही है तो मुनाफा जनरेट होकर आएगा। अब गुडविल जो होता है, जो इंटेंजिबल एसेट होता है, ये कैसे एनहेंस करते हैं अर्निंग कैपेसिटी। देखो जो गुडविल होता है ये किसी भी कंपनी का जो ट्रस्ट है, जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, जो कस्टमर बिलीव करते हैं उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसी को बोलते हैं गुडविल। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंस्टाग्राम का, जब इंस्टाग्राम पे एक्वायर किया गया बाय दी फेसबुक, बाय दी मेटा, तो जो उसके एसेट्स थे उस टाइम पे उससे सारा उसको पैसा दिया गया, जो ये एक्स्ट्रा था ये गुडविल की वजह से था, क्योंकि उसकी ऑलरेडी कस्टमर बेस बनी हुई थी। या अगर हम बात करें फोल्डेबल स्क्रीन्स की जो सैमसंग ने इन्वेंट की है, तो सैमसंग ने इसके ऊपर पेटेंट लिया हुआ है। तो जब भी जो सैमसंग है वो हायर प्राइस चार्ज कर सकती है अपने कस्टमर से, क्योंकि कोई दूसरा उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पेटेंट राइट्स है। या अगर कोई दूसरी कंपनी से मैन्युफैक्चर करना चाहती है फोल्डेबल स्क्रीन्स को, तो उसके लिए उससे परमिट या लाइसेंस लेना होगा फ्रॉम दिस सैमसंग, और सैमसंग उसके लिए उससे रॉयल्टी चार्ज करता है, पैसा चार्ज करता है, जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। एसेट्स होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इनको समझने के लिए कंटिन्यू कीजिए माई सीरीज द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और ऐसी सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए माई चैनल ट्रैक कॉमर्स।